एक लड़के का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीविले नामक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता कसाई और माता गृहिणी थीं। जब वह केवल 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का साया सिर से उठ गया। ऐसे में छोटे भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी उनके छोटे कंधों पर आ गई। कुछ सालों बाद उनकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया। सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें और उनके छोटे भाई बहनों को पीटा करते थे। इन अत्याचारों से तंग आकर वह घर से भाग गए और जीवन व्यतीत करने के लिए कठिन परिश्रम करने लगे। 15 साल की उम्र में बस कंडक्टर बने और 16 की उम्र में यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। फिर उन्होंने इलिनॉस सेंट्रल रेलरोड में फायरमैन की नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली और परिवार के साथ खुश रहने लगे। लेकिन एक दिन उनकी लड़ाई अपने कलीग से हो गई और उन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी। इस परीक्षा की घड़ी में उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। फिर कुछ समय बाद वह रेलवे में नौकरी करने लगे और साथ साथ लॉ का कोर्स भी कर रहे थे। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर भी इन सब में उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किया और टायर्स भी बेचे, लेकिन उन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिली। 40 वर्ष की उम्र में वे कार्बिन केंटकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल लिया। सर्विस स्टेशन से प्राप्त होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ चेयर लगा लिए और आने जाने वाले यात्रियों और ड्राइवरों को खाना खिलाने लगे। लोगों को उनके बनाए खाने का स्वाद इतना पसंद आया कि वे उनका बनाया खाना खाने के लिए वहां आने लगे। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे अपनी उस रेसिपी पर लगातार कार्य करने लगे ताकि यह रेसिपी यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्ष की मेहनत के उपरांत उन्होंने हर्ब्स और स्पाइसेस से युक्त रेसिपी तैयार कर ली। उनकी यह रेसिपी केंटकी के गवर्नर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1935 में सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दी। उनका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन एक अप्रत्याशित मुसीबत उनके सामने आ गई। फ्लोरिडा जाने के लिए एक नए हाईवे का निर्माण हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ और वे कर्जे में डूब गए। जब वो 65 वर्ष के हुए तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जीवन जीने के लिए अब क्या करें। तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना उस वस्तु का ही यूज़ किया जाए जो उनके पास उपलब्ध है। वह वस्तु उनकी रेसिपी ही थी। तब उन्होंने उनकी फ्रेंचाइज बेचने का इरादा किया और अमेरिका और कनाडा के 600 प्रांतों का दौरा किया और हज़ारों रेस्टोरेंट मालिकों से बात की, लेकिन उन सब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तब जाकर 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से उनकी बिक्री बढ़ती गई। And yes guys, he was none other than Colonel Harland Sanders, the founder of Kentucky Fried Chicken (KFC). यह विश्व का पहला चैन रेस्टोरेंट बना जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड हुआ। 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट खुल गए। 1964 में सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन एक अमेरिकन कंपनी को बेच दी और लाइफ टाइम इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। तो गाइस, सच ही कहा गया है कि सफल व्यक्ति वही है जो हर विफलता के बाद अपनी कोशिश जारी रखे। इसी वस्तु को हमें अपने जीवन में अपनाना है।